नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और अब आज हम सीखने जा रहे हैं माई टास्क लिस्ट का प्रोसेस। अब माई टास्क लिस्ट प्रोसेस के लिए आपको जैसा कि पता ही है, हम IFMS 3.0 पर लॉगिन करेंगे DDO साहिबान की आईडी से। DDO साहिबान की आईडी से हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वेलकम स्क्रीन पर हमें एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस का ऑप्शन नज़र आता है। तो हम एक्सेस वर्क स्पेस में HO रोल सेलेक्ट करते हैं और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में अब जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑप्शन है माई टास्क लिस्ट का, ये हमें शो होता है। माई टास्क लिस्ट प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पर 4 तरह के टैब्स नज़र आ रहे हैं: ऑल रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट, सबमिटेड एंड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप डेट रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए 29/7 से लेके 30/7। अब ये डेट रेंज सेलेक्ट करके आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ पर पेंडिंग है और किस स्तर पर उसको डील किया जा रहा है। अब जैसे मान के चलें ऑल रिक्वेस्ट में हमारे पास ये रिक्वेस्ट ID है 36780022। इसमें हमने यहाँ पर इन की जो पेमेंट एंटाइटलमेंट है उसको मॉडिफाई किया था। अब ये मेकर लेवल पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मेकर लेवल पर हमने उस को सबमिट किया स्टेटस को, और करंट स्टेटस क्या है उसका कंप्लीट हो चुका है। अब एक्शंस में जाकर हम उसकी फुल डिटेल को देख सकते हैं कि यहाँ से इनिशिएट हुआ HO लेवल पर, फिर फॉरवर्ड हुआ, फिर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर इस केस में इसी तरह से पेंडिंग रिक्वेस्ट, अभी यहाँ पर कोई पेंडिंग है नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट ID रिक्वेस्ट और उस पर्टिकुलर मेकर लेवल पर यहाँ पर किस साथ पेंडिंग है वो उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो होती है। सबमिटेड रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि क्या रिक्वेस्ट है, सबमिट हो चुकी है। और ड्राफ्ट रिक्वेस्ट, ड्राफ्ट के अंदर वो वाली रिक्वेस्ट आएंगी जिन पर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, यानी कि मेकर लेवल पर आप हैं और मेकर लेवल पर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया है और उसको ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर लिया है और हम आगामी उस पर कुछ काम करने वाले हैं, तो वो ड्राफ्ट रिक्वेस्ट के अंदर शो होगा। इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है चेकर का। तो चेकर पर भी आपको इसी तरह से ऑल रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट, फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट और रिवर्टेड रिक्वेस्ट। रिवर्टेड रिक्वेस्ट में वो आएंगी जो कि चेकर ने मेकर को वापस भेज दी हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट जो आगे फॉरवर्ड हुई हैं अप्रूवर के पास, और पेंडिंग में वो रिक्वेस्ट हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। इसी तरह से अप्रूवर के अंदर, अप्रूवर में यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि ऑल पेंडिंग, रिवर्टेड मतलब वापस चेकर को भेज दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, और अप्रूव्ड रिक्वेस्ट जब अप्रूव कर दी गई है, या फिर ड्राफ्टेड में वो जो ड्राफ्ट जिन पर काम किया जाना बाकी है, कंप्लीटेड रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट जिन पर काम किया जा चुका है। जैसे यहाँ पर सर्विस डिटेल का हमने मॉडिफिकेशन किया अप्रूवर के लेवल पर और उसको कंप्लीट किया गया। स्टेटस और करंट स्टेटस में अंतर ये है कि स्टेटस के अंदर वहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर, यानी कि अप्रूवर लेवल पर क्या एक्शन इस पर लिया गया है वो हमें यहाँ पर शो होगा, और करंट स्टेटस में हमें वो चीज़ दिखाई देती है, यानी ओवरऑल स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट। यानी कि अब आप किसी भी स्टेप पर हों, जैसे कि मेकर पर हों, चेकर पर हों या अप्रूवर पर हों, लेकिन जैसे अगर मेकर लेवल पर आप देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर आपको करंट स्टेटस देखना होगा। करंट स्टेटस में आपको पता चल जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की क्या पेंडेंसी है। जैसा कि मित्रों मैंने बताया आपको पहले कि ड्राफ्टेड के अंदर वो रिक्वेस्ट आएंगी जिन पर कार्य किया जाना बाकी है, अप्रूव्ड में अंदर वो रिक्वेस्ट आएंगी जिन पर अप्रूवर ने जिनको अप्रूव किया जा चुका है, रिजेक्टेड में रिजेक्टेड रिक्वेस्ट, रिवर्टेड में वो रिक्वेस्ट जिनको अप्रूवर साहिबान ने यहाँ पर रिवर्ट कर दिया है, और पेंडिंग में वो रिक्वेस्ट आएंगी जिन पर कार्य किया जाना बाकी है, और ऑल रिक्वेस्ट में वो सारी रिक्वेस्ट जो कि कंप्लीट भी हो चुकी हैं बट वो यहाँ पर शो होगी। तो माई टास्क लिस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रकार की क्वेरीज हैं वो हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, और आप यहीं से उन पर एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर जैसे आपको एक्शन लेना है, तो यहाँ से आपने ये रिक्वेस्ट चेक कर ली और पूरी डेटा चेक करने के बाद आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।